अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर खबर ये आ रही थी कि यहाँ पर हो सकता है कि इस बार महागठबंधन के अंदर एमआईएम पार्टी को एंट्री मिल जाए, क्योंकि पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीती थी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाके में काफ़ी मजबूत है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सीमांचल के इलाके में मजबूत होने के बावजूद बिहार के अलग अलग इलाकों में कुछ कुछ सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत होने के बावजूद एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। एमआईएम पार्टी के अलावा बाकी जितने भी दल हैं, छोटे दल हैं, उनको अपने महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है, लेकिन 18% वोट बैंक वाले एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं करना साफ साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन जो है वो मुस्लिम वोट तो चाहता है, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी सियासत में नहीं चाहता है। आपने देखा होगा मुकेश सहनी, जिनके पार्टी के पिछले बार 4 विधायक चुनाव जीते थे, जो कि एनडीए से गठबंधन में थे, लेकिन उसके बावजूद एनडीए में रहने के बावजूद अब वो महागठबंधन में आ चुके हैं और उनके समाज के कुल 2% वोट है। उनको तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है और उनको गठबंधन में शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और छोटी पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाए। लेफ्ट की पार्टियां भी इस महागठबंधन में शामिल है, कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल है, लेकिन एमआईएम पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है। असर जो है साफ नजर आएगा, क्योंकि एमआईएम पार्टी जब चुनाव लड़ेगी 40 से 50 सीटों पर अकेले लड़ेगी, उसका जब नुकसान होगा महागठबंधन को, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी पर और एमआईएम पार्टी पर यही लोग इल्जाम लगाते नजर आएंगे कि इन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचा दिया, भाजपा की बी टीम है। लेकिन जिस वक्त एमआईएम पार्टी गठबंधन के लिए कह रही है, उस वक्त आप एमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हो, 2% 3% वालों से गठबंधन कर रहे हो, उनको हिस्सेदारी दे रहे हो, लेकिन 5% 5 सीटें लाने वाली पार्टी और 18% वोट बैंक वाला समाज के आप हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हो, उसको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहते हो, तो आपको मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो नहीं देखना चाहिए। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के युवा अध्यक्ष भी हैं आदिल हसन आज़ाद, उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी को साथ लिए बगैर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बन सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनको सपना नहीं देखना चाहिए जब तक वो एमआईएम पार्टी को अपने साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी बिहार के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी है, इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो किसी भी पार्टी को चुनाव हरवाने जिताने में अहम भूमिका निभा सकती है। पिछले बार जब एमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, उसके बाद भी एमआईएम पार्टी उनसे गठबंधन को तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव अहंकार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुताबिक कि वो एमआईएम पार्टी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। साफ साफ कहा जाए तो मुसलमानों को सियासी हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते, सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि मुसलमान उनकी दरी बिछाए, उनके लिए नारा लगा, उनके लिए झंडा ढोए, लेकिन उनको वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। अपने पड़ोस में बैठा लेंगे 2% वोट वाले को, 3% वोट वाले को, लेकिन 18% वोट वाला उनके लिए कुर्सी लगाए, वो यही चाहते हैं। एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक है, उनका हमेशा से दावा रहा है कि मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी इन लोग कभी कामयाब नहीं होने देना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो या फिर राजद हो। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं लेने दी है। जब जब कोई मुस्लिम पार्टी खड़ी होती है, मजबूत होने लगती है, तो उसको कमज़ोर करने का काम ये लोग करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं अब तक मुस्लिम लीडरशिप को कमज़ोर करने में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे काबिल नेता निकल कर आए हैं जिनको कमज़ोर करना इनके बस की बात नहीं है। एमआईएम पार्टी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ने के बावजूद एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में कमज़ोर नहीं हुई है, बल्कि पिछले बार से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस बार एमआईएम पार्टी नज़र आ रही है। और हो सकता है कि इस बार एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके से पिछले बार से भी ज़्यादा सीटें चुनाव जीत कर आए और यहाँ पर सियासत में, हुकूमत में हिस्सेदार बनने की कोशिश करे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 महत्वपूर्ण गठबंधन बिहार के अंदर है, जिसमें से एक है एनडीए, जिसमें तेजस्वी यादव की पार्टी, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी है, भाजपा है, हम है जिसके अध्यक्ष जीतन मांझी हैं, इसके अलावा कुछ और छोटे दल भी शामिल हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है इसमें। ये गठबंधन का कॉम्बिनेशन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो है महागठबंधन, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई एमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, इसके अलावा वीआईपी मुकेश सहनी वाली पार्टी भी शामिल है। और खबर यह है कि यहाँ पर एक दो दल जो है वो और इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है, गैप, बहुत बड़ा गैप है, वो है 18% मुस्लिम वोटर्स की नुमाइंदगी। 18% मुस्लिम वोटर्स की नुमाइंदगी महागठबंधन में नहीं है। हालांकि एनडीए को तो मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उनको चाहिए ही नहीं, वो टिकट ही नहीं देते हैं, लेकिन महागठबंधन को तो मुस्लिम वोट चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद 18% वोट बैंक को आप इस तरह से नज़रअंदाज कर कर यहाँ पर राजनीति में उतरना चाहते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो खामियाजा महागठबंधन ने भुगता था, मात्र 5-10 सीटों की कमी की वजह से यहाँ पर महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी, वही सिचुएशन इस बार भी हो सकती है अगर वो मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं देते हैं। एमआईएम पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इस स्थिति में 40 से 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तब यहाँ पर देखना होगा कि एमआईएम पार्टी कितना बड़ा डेंट पहुंचाती है महागठबंधन को। एमआईएम पार्टी का साफ कहना हमारे साथ गठबंधन में रहिए, वरना हमारे हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या फिर एमआईएम पार्टी को अकेले अपने दम पर पूरी सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर बताएं। खुदा हाफिज।